बढ़ते आगे, अमेरिकी टैरिफ का दंश झेल रहे भारत को अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और ये उम्मीद जागी है भारत में होने वाले यूरोपीय यूनियन की बैठक से। जी हां, 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय यूनियन की बैठक राजधानी दिल्ली में होने वाली है, जिसमें पीएम मोदी और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन खुद शिरकत करेंगी। इस दौरान कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है। उर्सुला वॉन डेर ने तो इसे मदर ऑफ डील्स तक कहा है। नजरें यूरोपीय संघ के साथ होने वाले भारत के डील को लेकर है, मगर इस समय दिल की धड़कन बढ़ी हुई है उन तमाम लोगों की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, यानी जो वर्कर्स हैं, जो श्रमिक हैं, जो हर दिन इस इंडस्ट्रीज के काम काज से ही अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं। वो ये देख रहे हैं कि अमेरिकन टैरिफ के बाद क्या अब दिन बदलेंगे। एक तरफ बैठक को लेकर उद्योग जगत से जुड़े व्यापारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं यूरोपीय यूनियन से होने वाले समझौते पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिकी टैरिफ का असर देश के उद्योग जगत पर भी पड़ा है। इसमें देश के गारमेंट सेक्टर भी प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमियों को हो रहा है। लेकिन इस बैठक की खबर के बाद गारमेंट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को उम्मीद है कि टैरिफ को लेकर कोई अच्छा फैसला होगा, जिससे देश के एक्सपोर्ट जगत को फिर से मजबूती मिल सकेगी। अमेरिकन टैरिफ के बाद हमारे इंडस्ट्री पे खासकर वुमेन और हौजरी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लगभग 70% ऑर्डर हमारे कैंसिल हो चुके हैं और अभी जो आप मेरे फैक्ट्री में हलचल देख रहे हैं, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम डोमेस्टिक भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक ब्रांड यूएस पोलो, एलन सोली, एलपी, पीटर इंग्लैंड, एरो, तो इसके कारण अभी हम थोड़ा हलचल आप देख रहे हैं। अन्यथा 1 महीने के बाद जब ये ऑर्डर हमारे पूरे हो जाएंगे तो मेरी फैक्ट्री 50% से भी नीचे पे आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नहीं है और अभी ऑर्डर मिलने के कोई आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं कि एक अच्छी डील होने वाली है, एक अच्छा पैक्ट होने वाला है, लेकिन ये सब बातें हवा में ही है। और रही बात जो यूरोप के साथ जो डील की बात चल रही है, अभी वो सब पाइपलाइन में है और जो दम अमेरिका के पास है किसी भी सामान को खरीदने का, वो इन यूरोपियन कंट्रीज के पास कंबाइंड में भी नहीं उतना बड़ा खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके ऑर्डर छोटे छोटे होते हैं और अमेरिका में बल्क बाइंग होती है। अमेरिका सिर्फ अपने लिए ही नहीं खरीदता है, वो अपने यहाँ से खरीद कर दूसरे देशों में भी माल भिजवाता है। तो अमेरिकी टैरिफ का असर देश के घरेलू सेक्टर पर भी पड़ा। विशेष रूप से छोटे उद्योगों को इसकी मार ज्यादा झेलनी पड़ी। छोटे उद्यमियों को एक तरफ जहां नुकसान झेलना पड़ा, तो वहीं उद्योग से जुड़े कामगारों के रोजगार भी खत्म हुए। लेकिन बैठक से अब फिर से उम्मीद जागी है। एक्सपर्ट का मानना है कि बैठक में टैरिफ को लेकर अगर कोई फैसला होता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी पहल होगी। यूरोपियन यूनियन के साथ जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, वो होने की काफ़ी संभावना लगती है। वो लोग हमारे मेहमान बन के आ भी रहे हैं। तो वो डील हो जाती है तो हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो ख्वाब हम सब के लिए और देश के लिए देखा हुआ है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी का, उसकी तरफ हम जल्दी बढ़ेंगे। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है हिंदुस्तान। हमारे पास वायबल कॉस्ट पे टैलेंटेड मैन पावर अवेलेबल है। तो मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा जब हब बन रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे में एक्सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स होंगे तभी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, तभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तभी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। तो ये जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, मैं इसको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। खासकर इसलिए क्योंकि यूरोप के रिश्ते यूएस के साथ अच्छे नहीं चल रहे। तो ऐसे में हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री साहब की बहुत अच्छी दोस्ती वाली इमेज है दुनिया भर में, उसका भी फ़ायदा मिलेगा।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाली मोस्ट अवेटेड डील के बाद बेशक भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं इस बैठक को 2026 की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक डील भी माना जा रहा है। बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, जो राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को गहरा करेगा। वहीं अब देखना यह है कि इस डील के बाद अमेरिका जैसे देशों पर निर्भरता कम कैसे होगी और भारत के उद्योग जगत को इससे कितना फायदा होगा। सर बहुत हालत ख़राब है और हम लोग का देख रहे हैं कि अगले महीने से फिर बैठना पड़ेगा। ऐसे चलेगा तो हम लोग का काम कैसे चलेगा? और सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग का बात उनको सोचना चाहिए। हम लोग वैसे रोजगार हो जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा मिलेगा? इतना बातें करते लेकिन हम लोग का बात कोई नहीं सुनता है। हम लोग का बात भी तो सामने रखना चाहिए, दिखाना चाहिए। जब हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे तब उसके बाद बात उठा के क्या करेंगे? इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ठीक ना सर? हम लोग कई महीने से हम लोग ऐसे झेल रहे हैं। बताइए, हम लोग का परिवार है, बीवी बच्चे हैं, कैसे खर्चा पानी चलेगा? यही हालत रहेगा, हम लोग एकदम बेघर हो जाएंगे। इस चीज़ पर सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग का रोज़गार बेकार हो जाएगा, हम लोग घर बैठ जाएंगे। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस महीने तक तो डोमेस्टिक में ठीक ठाक चला, डोमेस्टिक माल, बट आगे अगले महीने सर कुछ नहीं है। और जहाँ तक मोदी जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो जितना जल्द हो सके इस चीज़ को जो है लाइकली अपने उसमें लें, नहीं तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे उसके बाद। और मैं एक चीज़ और उनसे कहना चाहूँगा, हमारे देश तभी सुरक्षित है जब हमारी जनता जो है सुरक्षित है। हमारा पेट नहीं भरेगा तो कोई सरकार नहीं काम करेगा। सरकार हमसे चलती है, हम जनता बेघर हो जाएंगे, हम जनता बेरोजगार हो जाएंगे तो सर नहीं चलेगा ऐसे। बहुत हालत ख़राब है सर, काम बहुत कम है ना? और पर डे वही कुछ नहीं हो रहा है भाई, आ रहे हैं जा रहे हैं। नया ऑर्डर आ जाए। हाँ, डर लग रहा है कि हम लोगों को पेट पालन कैसे हो पाएगा। हाँ, हाँ, हमारा सर इसी से चलता है सब कुछ, इसी के सहारे हम रहते हैं। परदेश में हमारे कुछ खेती बाड़ी भी नहीं, काम कम होता है तो घर चलने में प्रॉब्लम होती है। ऑर्डर कम हो गए तो हाँ हाँ हाँ, काम ज़्यादा फ्लो था। हाँ, अब कम हो गया काम। तो हम करेंगे क्या? ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम उस क्लास के लोगों से भी बात करना चाह रहे थे जो हर दिन कमाते हैं और अपने घर का गुजारा इसी से करते हैं। इनके पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता है और जो बाहर से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं उससे फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं और उस फैक्ट्री से इनका घर बार चल रहा होता है। लेकिन टैरिफ के बाद फैक्ट्रीज़ के प्रोडक्शन कम हुए, कई लोगों की नौकरी चली गई है और अब इन्हें ये डर साल रहा है कि अगर अमेरिकन टैरिफ लगे रहे और यूरोपियन यूनियन से होने वाले डील का और अच्छा परिणाम न होगा तो क्या होगा। उम्मीदें एक बार फिर से मदर ऑफ ऑल डील्स यानी यूरोपियन यूनियन से होने वाली डील पर टिकी होगी। उम्मीद सभी को यही है कि उससे तस्वीरें बदल जाएं, लोगों की तकदीरें बदल जाएं, क्योंकि तदबीर लेकर सब बैठे हैं और इस तदबीर के सहारे अपनी तकदीर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर निगाहें सरकार की ओर हैं, निगाहें नए डील की ओर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, नोएडा।